अपनी बेटी की शादी ही नहीं करना चाहते। एक लड़की जो दिखने में साधारण मगर बेहद आकर्षक सा व्यक्तित्व था उसका। रूप रंग गोरा, बहुत साधारण सी ही तो रहती थी। घर के सारे कार्यों में दक्ष होने के साथ पढ़ती भी थी और ट्यूशन भी पढ़ाती थी। आसपास की औरतें यही सोचा करती कि जिस घर जाएगी सास सर पर बैठा कर रखेगी। मगर कहते हैं ना, जिसके पास जो न हो उसी की ज़्यादा कदर करता है इंसान। नए आए थे कॉलोनी में, ज़्यादा बोलचाल नहीं था उनका, क्योंकि घर में जो बड़ी महिला थी वो अक्सर बीमारी की वजह से घर से बाहर ही नहीं निकलती थी और पुरुष किसी सरकारी महकमे में अच्छे पद पर आसीन थे। कुल मिलाकर कहो तो कॉलोनी की औरतों में चर्चा का विषय बने हुए थे। अहंकारी भी नहीं थे मगर ज़्यादा सामाजिक भी नहीं। उनके घर की था लेने की खातिर हमारी कॉलोनी की जासूस टीम ने अपनी ही टीम की एक महिला की सुपुत्री पल्लवी का उस घर में ट्यूशन लगवा दिया। धीरे धीरे कन्फ्यूजियों से पता चला कि उस साधारण सी दिखने वाली लड़की का नाम रिधिमा है और वो भी अपने समय की टॉपर थी और आज भी अपने आगे की पढ़ाई जारी रखे हुए थी। कहते हैं ना, जो समाज से जितना बचते हैं समाज उतने ही आपसे जुड़ता है। ऐसा ही कुछ उनके साथ था। कॉलोनी की महिला मंडल का मेरी मम्मी के साथ भी उठना बैठना था। मुझे धीरे धीरे एक झुकाव सा महसूस होने लगा था रिधिमा से। वो तो निगाह भर के देखती भी नहीं थी मगर मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। उसके बाहर जाने आने का समय ध्यान रख, या तो मैं बाहर पौधों में पानी देने, कभी बाइक तो कभी कार धोने के बहाने, या और कुछ ना सही तो छत पर जाकर खड़ा हो जाता था। मगर उसने ना देखना होता था और न ही देखती थी। मगर मुझे तो बस वो अच्छी लगती थी। बहुत ही साधारण कपड़े, पूरी चुन्नी लहरा कर लेना, कभी कभी किसी को देखकर मुस्कुराहट देती, वो मेरे तो रोम रोम में बस सी गई थी। जब भी कोई महिला मंडली की सदस्य आती तो मैं कान लगाकर ये जानने की कोशिश करता कि ज़रूर आज कुछ नया जानने को मिलेगा रिधिमा के बारे में या उसके परिवार के बारे में। एक दिन मैंने घर आई शुक्ला आंटी को ये कहते हुए सुना कि पता नहीं बजाज परिवार को किस बात का घमंड है, इतने रिश्ते लेकर जाती हूँ मगर लगता है जैसे उसकी शादी ही नहीं करना चाहते। बहुत कोशिश करी, एक से एक अच्छा रिश्ता बताया मगर वह तो बात आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है लड़की की कमाई खाने की आदत पड़ गई है। भगवान का दिया सब कुछ तो है, पिता सरकारी नौकरी में है मगर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को हाथ से नहीं जाने देना चाहते। अरे आगे पीछे तो कोई भी नहीं है, एक लड़की है, किसके लिए करेंगे इतना। मैंने तो मिसेज बजाज से इतना कहा कि अब रिधिमा की उम्र हो चली है शादी की। बात आगे नहीं चलाती मगर वह है कोई भी बात का सही जवाब ही नहीं बताती। मेरी मम्मी ने कहा भी हो सकता है कि अभी वह अपनी लड़की को अपने पास रखना चाहते हो, आखिर उनका उसके सिवा है ही कौन। मगर शुक्ला आंटी बोली कि मुझे तो दाल में कुछ काला नज़र आता है। हो सकता है कहीं रिधिमा में ही कोई नुक्स हो जिसे ये लोग सबसे छुपा रहे हैं, तभी उसकी शादी की बात आगे नहीं चलाते। इधर रिधिमा मेरे दिमाग पर हावी होती जा रही थी मगर मैं भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि उससे अपने प्यार का इजहार कर सकूं। मैं कहीं ना कहीं उसकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता था। एक दिन मौका देखकर मैंने अपनी मम्मी को सब सच बता दिया और रिधिमा से ही शादी करने की इच्छा जाहिर की। रिधिमा एक अच्छी लड़की थी, कोई कमी भी नहीं थी, मम्मी भी उसको पसंद करती थी, तो उन्हें मनाने में मुझे कोई ख़ास परेशानी नहीं हुई। मेरे माता पिता जात पात बिरादरी ऐसी बातों में नहीं विश्वास करते हैं। मम्मी ने उचित समय देखकर पापा से मेरे दिल की बात बता दी। आपसी सहमति से एक दिन मेरी मम्मी ने जाकर रिधिमा के घर हमारी शादी का प्रस्ताव रखा। मैं पूरी उत्सुकता के साथ मम्मी के आने का इंतज़ार कर रहा था। दिल की अजीब सी धड़कनें मेरी कसमकश को और बढ़ा रही थी। दिमाग में न जाने क्यों रह रहकर शुक्ला आंटी की बातें आ रही थी कि बजाज तो अपनी बेटी की शादी ही नहीं करना चाहते हैं। डोरबेल बजी तो मैं दरवाज़ा खोलने भागा, मम्मी को पानी दिया। मम्मी के चेहरे पर मिश्रित से भाव थे, पहचानना मुश्किल था कि बात बनी या नहीं। मम्मी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया और पापा के आने तक सब्र करने के लिए कहा। मैं जानता हूँ
कि शाम तक का वह समय मुझे कितना भारी महसूस हो रहा था। पापा के आने पर जो मम्मी ने बताया, मैं तो समझ ही नहीं पाया क्या करूं। जैसे ही मम्मी ने बताया कि रिद्धिमा शादीशुदा है, मैं तो एक पल के लिए हिल गया, क्योंकि रिद्धिमा को देखकर कभी नहीं लगा कि रिद्धिमा विवाहित है। इसके बाद जो मम्मी ने बताया वो कुछ यूँ था कि रिद्धिमा बजाज जी की बेटी नहीं, बहू है। वह बहू जिसके कभी उनके बेटे से फेरे नहीं हुए, कोई शादी नहीं हुई, वह तो बस बिना नाम के रिश्ते को निभा रही है। उनके बताए अनुसार कहानी कुछ इस प्रकार है कि रिद्धिमा और बजाज का बेटा अतुल साथ ही स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज भी साथ किया। इधर अतुल और रिद्धिमा अपनी ज़िंदगी को साथ बिताने का फैसला ले चुके थे और घर वालों की आपसी रजामंदी से दोनों की सगाई भी हो चुकी थी। मगर शादी से पहले ही अतुल कार दुर्घटना का शिकार हो गया और वहीं तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। इकलौता पुत्र यूँ गवा देने से मिसेस बजाज तो सकते में आ गई और उनके आधे शरीर पर लकवा मार गया। पुत्र को जवानी में खोने और बीवी की ऐसी हाल देखकर मिस्टर बजाज अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। ऐसे में रिद्धिमा ने आगे आकर अतुल के माता पिता को संभाला। ये रिद्धिमा की मेहनत का ही नतीजा था कि धीरे धीरे मिसेस बजाज वापस अपनी पहली अवस्था में आ पाई और मिस्टर और मिसेस बजाज अपने दुख से उभर पाए। रिद्धिमा है जो कि अतुल के साथ हुई अपनी सगाई को ही अपना सब कुछ मान बैठी है। उसके लिए अतुल के माता पिता अब उसके माता पिता हैं। वह अपना परिवार छोड़ अब उन्हीं के साथ रहती है। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि रिद्धिमा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, मगर रिद्धिमा है जो टस से मस नहीं होती। लाख कोशिशों के बावजूद अब उन्होंने भी रिद्धिमा के फैसले को दिल से अपना लिया है। पुराना शहर, पुरानी गलियां सब छोड़ वह नए शहर में आकर बस गए। बस यही सच है जो सारी महिला मंडल जानना चाहती थी, मगर रिद्धिमा नहीं चाहती थी कि वह किसी की भी कृपा का पात्र बने। उस शाम मेरी भी आंखें नम थीं। अभी तक जिस रिद्धिमा को मैं बहुत प्यार करता था, पता नहीं क्यों अचानक से एक बहुत सम्मान वाली भावना दिल में आ गई थी। मैंने भी ये सोचकर अपने दिल को मना लिया कि मैं कभी रिद्धिमा से अपने प्यार का इजहार नहीं करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्यार का नाम पाना नहीं होता। अब रोज़ रिद्धिमा उसी तरीके से अपने समय पर निकलती है। मैं रोज़ किसी न किसी बहाने से उसे ऐसे ही देखता। थोड़ा तकलीफ़ दे है, मगर सोचता हूँ शायद भगवान कभी मुझ पर मेहरबान हो और उसे मेरी किस्मत में लिख दे। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी हो। ऐसी ही पारिवारिक कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।